जय हिंद डिफेंस लवर्स। फ्रेंच एविएशन फर्म डसॉल्ट एविएशंस 26 राफेल एम फाइटर जेट की प्रोक्योरमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ अपनी स्पीड बढ़ा रही है, जिसका अर्थ ये है कि फ्रेंच एयरक्राफ्ट ने नेवी के लिए एकमात्र कंटेंडर बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट को हरा दिया है। इस खबर ने मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर टेंडर को फिर से सुर्खियों में ला दिया है, जहां इंडियन नेवी ने इन नेवल फाइटर्स की खरीद का विकल्प चुना था। जबकि इवैल्यूएशन के मेजॉरिटी माइन्यूट डिटेल्स क्लासिफाइड रहते हैं, जेट को उनके फिजिकल पैरामीटर्स, फीचर्स, कंडीशंस ऑफ यूज, डेक मैन्यूवरिंग, फ्यूल सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल्स, एवियोनिक्स, अरेस्टर हुक स्पेसिफिकेशंस, मैन मशीन इंटरफेस, एस्केप सिस्टम, रेडियो कम्युनिकेशंस, नेविगेशन और अटैक सिस्टम, स्किल सीलिंग, वेपन लोड और आर्मामेंट्स, एक्सेसिबिलिटी सर्विस रिक्वायरमेंट्स और इन जैसे कई और आंकड़ों पर इनको सख्ती से मार्क किया जा सकता है। लेकिन आम जनता के मन को ध्यान में रखते हुए हम निश्चित रूप से इस बात का एनालिसिस कर सकते हैं कि इस गेम चेंजिंग ऑर्डर में रिजल्ट के लिए राफेल एम को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कौन सी चीजें बनाती हैं। बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट एक ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो ओरिजिनल मैकडॉनल्ड डूगलस FA-18 हॉर्नेट का लेटेस्ट आइटरेटिव है। वह प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स, एस्कॉर्ट मिशन, क्लोज एयर सपोर्ट रोल्स, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, रिकॉनिसेंस, फॉरवर्ड एयर कंट्रोल और मैरीटाइम स्ट्राइक्स के साथ दिन और रात में हमले कर सकता है। राफेल एम ओरिजिनल डसॉल्ट राफेल का एक कैरियर बेस्ड वर्जन है, जो एक फ्रेंच ट्विन इंजन केनार्ड डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे एयर सुप्रीमेसी, ग्राउंड सपोर्ट मिशंस, रिकॉनिसेंस, एंटी शिप स्ट्राइक्स और न्यूक्लियर डिटरेंस मिशंस को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। राफेल एम और FA-18 सुपर हॉर्नेट को गोवा के तट स्थित INS हंसा टेस्ट फैसिलिटी में की जंप कैरियर सिमुलेशन टेस्ट के लिए बुलाया गया था, जो वास्तव में भारतीय नौसेना के INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक को सिमुलेट करता है। इस सिमुलेशन का प्राइमरी इवैल्यूएशन जेट्स की रैम से स्की जंपिंग करके टेक ऑफ की एबिलिटी है। यह शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी स्टोबार सिस्टम का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, जिसे 2 इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किया गया है। राफेल एम और FA-18 सुपर हॉर्नेट दोनों फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल और US नेवी सुपर कैरियर की कैटोबार सिस्टम में काम करते हैं। इस इवैल्यूएशन के क्लासिफाइड रिजल्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजे गए, जहां सरकार को अंतिम निर्णय से पहले उनको रिव्यू करना था। लेकिन कई भारतीय मीडिया आउटलेट्स के अनुसार पहले से ही ऐसी खबरें थी कि राफेल एम स्पष्ट रूप से दोनों के बीच विजेता था। बाद में एक अननेम्ड ऑफिशियल ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि राफेल एम को नेवी की आवश्यकताओं के लिए बेहतर फिट पाया गया है। ये रिपोर्ट्स एक्सपर्ट्स के लिए यह अनुमान लगाने के लिए स्पष्ट थी कि राफेल एम सुपर हॉर्नेट से आगे था। इसके अलावा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस राफेल के लिए कोई अजनबी नहीं है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही 36 राफेल सर्विस में हैं, जिनमें से सभी को 2022 की शुरुआत तक वितरित किया जाना था। डसॉल्ट के अनुसार भविष्य के राफेल एम एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस की सुविधा के लिए बाद वाले में इंडियन एयरफोर्स के राफेल के साथ 85% एलिमेंट्स कॉमन होंगे। सिमुलेटेड टेस्ट और रिलेटेड इवैल्यूएशन इन बीस्ट्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी डिटरमाइन करने के बड़े पहलुओं में से एक है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में जानना है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड मोबाइल एप्लीकेशन और एक्सपीरियंस करें डिफेंस की दुनिया को एक नई तरह से। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो एनुअल मेंबरशिप में आपको मिलेगा 50% का स्पेशल डिस्काउंट। तो आइए कुछ अन्य रीजंस पर गहराई से विचार करें जिन्होंने भारत का झुकाव राफेल की ओर किया। साइज। राफेल का विंग स्पैन 35.9 फीट है, जबकि सुपर हॉर्नेट का विंग स्पैन 44.8 फीट है। लेकिन पहले वाले की विपरीत हॉर्नेट में फोल्डेबल विंग एबिलिटी है। फोल्ड करने के बाद यह 30.5 फीट हो जाता है। इस प्रकार यह बहुत कम जगह लेता है। इसके बावजूद राफेल एम में FA-18 हॉर्नेट की तुलना में छोटा एयरफ्रेम है। इंजन कैपेबिलिटी। सुपर हॉर्नेट के 2 जनरल इलेक्ट्रिक F414 GE400 टर्बोफैन इंजन प्रत्येक 58 किलो न्यूटन का प्रोडक्शन करते हैं, जो आफ्टर बर्नर के साथ 98 किलो न्यूटन तक बढ़ता है। जबकि राफेल एम के 2 स्नेकमा M884E टर्बोफैन इंजन थोड़ा पीछे रह जाते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं प्रत्येक 50.04 किलो न्यूटन आफ्टर बर्नर के साथ 75 किलो न्यूटन तक विस्तारित है। स्पीड। राफेल की रेट ऑफ क्लाइंब हॉर्नेट की 44,882 फीट पर मिनट की तुलना में 60,000 फीट पर मिनट की बहुत अधिक है। कथित तौर पर हॉर्नेट की तुलना में हाई एल्टीट्यूड सिचुएशन में बहुत बेहतर है। सुपर हॉर्नेट की मैक्सिमम स्पीड
मैक 1.6 है, जबकि राफेल मैक 1.8 तक पहुंच सकता है। इसके अलावा यह मैक 1.4 की स्पीड से भी सुपर क्रूज कर सकता है। सुपर क्रूज सबसे महत्वपूर्ण फ्लाइट फैक्टर्स में से एक ये है कि राफेल एक सुपर क्रूज कर सकता है, जबकि सुपर हॉर्नेट नहीं कर सकता है। यह अपने आप में एक टफ फीट है जिसे करने में केवल कुछ ही जेट कैपेबल होते हैं। जेट एयरक्राफ्ट के सुपर क्रूज को उनके आफ्टर बर्नर का उपयोग किए बिना कंटिन्यूस सुपर क्रूज फ्लाइट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सबसोनिक फ्लाइट की कंपैरिजन में बहुत अधिक फ्यूल खर्च करने के बावजूद सुपर क्रूज सुपरसोनिक फुल आफ्टर बर्नर फ्लाइट की तुलना में कहीं अधिक फ्यूल एफिशिएंट है और वह एक्स्ट्रा थ्रस्ट और एनर्जी पायलटों को मिसाइलों से बचने के लिए अधिक जगह देती है। मैन्यूवरेबिलिटी सुपर हॉर्नेट के कंपैरिजन में राफेल एक मॉन्स्ट्रसली एजाइल बीस्ट है। यह आसानी से 9G फोर्सेस तक सामना कर सकता है, जबकि इमरजेंसी सिचुएशंस में 11G को भी खींच सकता है। F-18 के ट्रेपेजॉइडल विंग के अपोजिट राफेल में एक डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन होता है जो प्रत्येक तरफ उनके फ्रंटल कैनार्ड के साथ जोड़ा जाता है, जो एजाइल मैन्यूवर्स में बहुत मदद करता है। कैनार्ड अपने विंग्स के साथ साथ लिफ्ट जनरेशन में भी मदद करता है। ये फीचर्स राफेल एम को टाइट कर्व्स और अटैक मैन्यूवरिंग के हाई एंगल पर काबू पाने में सक्षम बनाती है। हथियार कौशल राफेल को स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट द्वारा गेम चेंजर माना जाता है, क्योंकि इसकी क्रूजिंग रेंज और एजिलिटी के अलावा यह वेपन के एक हाईली पोटेंट सेट के साथ आता है, जिसे भारत के किसी भी पड़ोसी द्वारा राइवलरी के लिए बहुत कठिन माना जाता है। F-18 सुपर हॉर्नेट में 17,750 पाउंड्स यानी कि 8,050 किलोग्राम की अधिकतम पेलोड कैपेसिटी के साथ केवल 11 हार्ड पॉइंट है, जबकि राफेल एम 13 हार्ड पॉइंट और 20,900 पाउंड यानी कि 9,500 किलोग्राम फ्यूल और ऑर्डिनेंस कॉम्बिनेशन की पेलोड कैपेसिटी वाला एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। राफेल एम के वेपन में सबसे प्रसिद्ध MBDA मीटियोर एक्टिव रेडार गाइडेड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसका सॉलिड फ्यूल वाला रैमजेट मिसाइल को मैक 4 से अधिक स्पीड से उड़ान भरने की अनुमति देता है और मिसाइल को थ्रस्ट और मिड कोर्स एक्सीलरेशन प्रदान करता है। इसके बाद MBDA स्टॉर्म शैडो आती है, जो एक टर्बोजेट पावर्ड लो ऑब्जर्वेबल लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज लगभग 560 किलोमीटर है। एरिया में GPS गाइडेड टेरेन मैपिंग को इंटीग्रेट किया है और इसमें एक्सेप्शनल प्रिसिशन और एक्यूरेसी है। इन दोनों के अलावा राफेल एम में मीडियम रेंज MBDA एयर टू एयर मिसाइल और AASM हैमर फैमिली के हथियार भी हैं। इसके अलावा एक और गेम चेंजर फैक्ट ये भी है कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने इस फैक्ट को स्वीकार कर लिया है कि भारत इन जेट एयरक्राफ्ट्स को न्यूक्लियर ट्रायड में शामिल करेगा और न्यूक्लियर केपेबल मॉन्स्टर होने के नाते राफेल को न्यूक्लियर डिटरेंस मिशंस के लिए तैनात किए जाने में कोई समस्या नहीं होगी। टारगेटिंग पॉड ये एक अटैक एयरक्राफ्ट पर टारगेट डेजिग्नेट करने वाले टूल्स हैं जिनका उपयोग दुश्मन के टारगेट्स की पहचान करने और लक्ष्य की ओर प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स का मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। राफेल एम में थेल्स द्वारा डेवलप्ड डामोक्लिस 3rd जनरेशन हाई परफॉर्मेंस लॉन्ग रेंज लेजर इंटीग्रेटेड टारगेट डिजिग्नेटर है, जो ग्राउंड स्टेशनों पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन के साथ एक्सेप्शनल रिकॉनेसेंस एबिलिटी का दावा करता है। यह लेजर हथियारों को 16 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज तक गाइड करने और 27 किलोमीटर पर आर्मर्ड व्हीकल्स टारगेट की पहचान करने में भी सक्षम बनाता है। खैर, ये टेक्नोलॉजीज बहुत हो गई। अब ये जानते हैं कि डसॉल्ट एविएशन राफेल को एक ओमनी रोल फाइटर के रूप में क्यों ब्रांड करता है। ये एयर सुपीरियॉरिटी, एंटी एक्सेस एरिया डिनायल मिशंस, क्लोज एयर सपोर्ट, रिकॉनेसेंस, डायनेमिक टारगेटिंग, इंटरडिक्शन मिशंस, एंटी शिप अटैक्स, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स, न्यूक्लियर डिटरेंस और बड़ी टू बड़ी रिफ्यूलिंग में केपेबल है। अपने मिशंस में वर्सेटैलिटी दिखाना, सहयोगियों के साथ इंटर ऑपरेट करने की एबिलिटी और उनके सिस्टम के साथ रियल टाइम कम्युनिकेशन, एक ही सॉर्टी के दौरान कई अलग अलग मिशंस को कंडक्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी और हाई रिस्क एनवायरनमेंट में जीवित रहना इसकी बहुत सारी खासियतों में से कुछ हैं। जबकि इंडियन नेवी इंडिजनाइजेशन को मैक्सिमाइज करने की अपनी यात्रा पर है, अधिक से अधिक वेपन सिस्टम हमारे हाथों में आएंगे। हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स और अटैक सबमरीन्स इंडियन वाटर्स शासन कर रहे हैं, जबकि हमारी नेवल एयर आर्म आकाश में उड़ रही है। इसमें मॉन्स्ट्रस राफेल एम स्क्वाड्रन को प्रदर्शित करते हुए वास्तव में एक ताकत होगी। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।